मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है मामा एंड मोसेस। और तमाम व्यूवर्स को हमारी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। आज का जो हमारा टॉपिक है और मेरा सवाल है कि व्हाई गॉड गिव अस मदर, खुदावन ने हमें माँ क्यों अता की हैं। आए हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में मम्मा के वसीले इस पैगाम को सीखने वाले। मोसेस का सवाल है व्हाई गॉड गिव अस मदर। जी हाँ, मिसाल की किताब उसका 31वें बाब पहली आयत में लिखा है, लेमुएल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई। आमीन। किसी शख्स ने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात कही है, मदर आर सीक्रेट एंजल ऑफ गॉड ऑन अर्थ। जी हाँ, माई जो है खुदावन का एक ऐसा सीक्रेट एंजल है जो ज़मीन पर हमारी मदद और रहनुमाई के लिए भेजे गए हैं। खुदा ने जब दुनिया की तख्लीक करनी थी, औरत को बनाया और दुनिया की तख्लीक मुकम्मल हुई। मगर औरत की दुनिया की तख्लीक उस वक्त मुकम्मल होती है जब वो माँ बनती है और उसे औलाद जैसी बरकत और ब्लेसिंग मिलती है। जी हाँ, माँ हमें इसलिए दी गई है कि वो हमें दुनिया में लाने का जरिया बने और इसके साथ साथ अपने किरदार और गुफ्तार से ऐसे सबक हमें सिखाएं जो आने वाली ज़िंदगी में हमारे और हमारी नस्लों के लिए मिसालें बन जाएं। मैं सबसे पहले बात करूंगी उस माँ की जिसने अनबिलीवेबल को बिलीव कर दिया। जी, 90 साल की उम्र होने के बावजूद उसने फर्जंदे नोरीना की ब्लेसिंग पर यकीन किया और इस बरकत को रिसीव किया। आप समझ चुके हैं, मैं बात कर रही हूँ बुजुर्ग माँ सारा की, और उसी की इस अनबिलीव को बिलीव करने की ब्लेसिंग जब उसके औलाद में ट्रांसफ़र हुई, उसकी नस्ल में ट्रांसफ़र हुई, तो उसने अपने आप को छोटी उम्र में खुदावंद के लिए एक बड़ी कुर्बानी होने के लिए अपने बाप के साथ कुर्बानगाह पर अपने आप को पेश कर दिया। और वो जानता था कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बिलीव ऑन अनबिलीवेबल। हमें ऐसी कंडीशंस पर भी खुदा पर एतमाद करना है, एतकाद करना और भरोसा करना है जो कंडीशंस अनबिलीवेबल होती हैं। और मेरी माँ इस बात की ब्लेसिंग अपनी लाइफ में रिसीव कर चुकी है और अब मेरी बात, वो इस बात का यकीन करके कुर्बानगाह पर लेट जाता है और खुदावंद ऐन वक्त पर उनके लिए मेंढा मुहैया करता है जो इज़हाक की जगह कुर्बान होने वाला होता है। आज भी ज़रूरत है ऐसी माँओं की जो ऐसी कंडीशंस में, जो इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं, अनबिलीवेबल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में अपने बच्चों को ये दर्स दें, ये सबक पढ़ाएं, ये पाठ सिखाएं कि हमें खुदावंद अपने खुदा पर बिलीव करना है और अपने बच्चों को बताएं कि बेटा, इफ़ यू बिलीव यू विल रिसीव। जब आप बिलीव करेंगे तो आप खुदावंद से बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो सकेंगे। हम एक ऐसी माँ की बात करेंगे जिसे टाइटल दिया गया मदर ऑफ इज़राइल। वो इसराइल की चौथी नबिया बनी और वही एक वाहिद खातून थी जो इसराइल की जज यानी काजी भी ठहरी। वन एंड ओनली जज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डेबोरा की। डेबोरा उस दौर में इसराइल की के लिए एज ए जज और एज ए नबिया इस खिदमत को सरअंजाम देने वाली हुई जब बनी इस्राएल कौम मुल्क केनान की गुलामी में थे और केनानी उन पर सख्त तशद्दुद, जुल्म और जबर करते थे। इन सारे वाक़यात को अरसे
20 साल से ज़ायद गुजर जाता है और बनी इसराइल कौम मुल्क के केनान के खिलाफ और उनके एक जंगी सूरमा सिसरा के खिलाफ जंग करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन मदर ऑफ इज़राइल की बदौलत और उसकी ज़बरदस्त खूबियों की बदौलत, क्वालिटीज़ की बदौलत कि वो खुदा से मोहब्बत करने वाली है, ज़बरदस्त एडवाइज़र है, ग्रेट वॉरियर है और ज़बरदस्त काउंसलर है और ग्रेट लीडर है, फेथफुल है। इन्हीं खूबियों की बना पर बनी इसराइल कौम सिसरा से और केनानियों से जंग करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और इस जंग को डेबोरा की नबूवत के मुताबिक जीतने और फतह याब होने वाले बनते हैं। और इस बात को आज मैं होना और बहुत सारी माएँ डेबोरा के वसीला से सीख सकते हैं कि जब हमारे बच्चे किसी मुश्किल में, किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हों, किसी कठिन हालात से गुजर रहे हों, तो हमें अपने बच्चों का हौसला बढ़ाना है, उनकी हिम्मत बढ़ानी है, उन्हें इनकरेज करना है कि वो इस बात पर गालिब आ सकते हैं और खुदावंद उनका खुदा उन्हें फतह से बढ़कर गलबा दे सकता है। बात अगर माओं की हो रही है तो कैसे हम उस शख्सियत का जिक्र करना भूल सकते हैं जिसे खातून अव्वल कहा जा सकता है, जिसे फरिश्तों ने सलाम करना पसंद किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस खातून की जिसे इस ज़माने के, आने वाले ज़मानों में और गुज़रे ज़मानों में मुबारक कहा गया और कहा जाता रहेगा। जी हाँ, आप जान चुके हैं, हम बात कर रहे हैं मुकद्दसा मरियम की। एक दिन मुकद्दसा मरियम, यसु और उसके शागिर्द एक शादी में मौजूद थे और वहाँ पर जब मैं ख़त्म हो गई तो मुकद्दसा मरियम अपने बेटे के पास आई और कहने लगी, इनके पास मैं नहीं रही। यसु से कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो भी मुकद्दसा मरियम ने नौकरों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और यसु उन नौकरों को कहता है, मटकों में पानी भर दो। जब उन्होंने मटकों में पानी भरा और यसु ने कहा, अब निकाल कर इनमें से मेरे मजलिस के पास ले जाओ। जब वो लेकर जाते हैं तो वो ज़बरदस्त मैं में तब्दील हो चुका था। आज वो काम जो मरियम ने किया यसु की ज़िंदगी में कि उसकी मिनिस्ट्री को स्टार्टअप देने वाली हुई और यसु की मिनिस्ट्री में एक ऐसा काम किया कि ऐसी मदद की जो उसकी मिनिस्ट्री को स्टार्ट आउट करने वाली हुई और यसु मसीह के पहले मुआज़े को दुनिया के सामने लाने वाली ठहरी। आज ऐसी मदर्स की हमें और ज़रूरत है जो अपने बच्चों के स्किल्स को देखें, उनकी एबिलिटीज़ को देखें, उनकी खूबियों को भांप कर उन्हें दूसरों के सामने लाएं ताकि वो अपनी महारत को, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने टैलेंट को शो ऑफ करके खुदा के नाम को जलाल दे अपने टैलेंट्स के वसीला से। क्योंकि इसीलिए खुदा ने माओं को दुनिया में भेजा और इसीलिए खुदावंद ने हमें माएँ अता की हैं ताकि वो हमें ऐसे असबाक, ऐसी बातें सिखाएं जो शायद दुनिया की किताबें और दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ और दुनिया के दर्सगाहें जो हैं वो नहीं दे सकती, जो पाठ हमें माएँ सिखा देती हैं और जिन कामयाबियों और बरकतों और तरक्की की सीढ़ियों पर माएँ हमें गामज़न कर देती हैं। हैप्पी मदर्स डे। ब्लेसिंग टीवी के इस सरमन को एज अ मदर डे गिफ्ट आप दूसरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। हमारे इस प्रोग्राम को ममा एंड मोजेस को देखते रहें और ब्लेसिंग्स को हासिल करते रहें।